एक खलीफा हारून रशीद के ज़माने में एक वाक़या ये भी पेश आया। वक्त का खलीफा था, बादशाह, उन्होंने ऐलान किया कि मैं देखना चाहता हूँ कब्र का अजाब होता कैसे है। कोई है जो जिंदा आदमी कब्र में दफन हो जाए, 2-3 दिन के बाद हम कब्र खोलेंगे और उससे कब्र के हालात पूछेंगे क्या होता है कब्र में, अगर जिंदा रह गया। और ये डेयरिंग की बात है, कौन करेगा। लेकिन बादशाह ने कहा मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इनाम बहुत बड़ा था, कोई तैयार नहीं हुआ। जीते जी कौन कब्र में जाएगा। एक बखील आदमी था, एक कंजूस आदमी, और लालची भी होते हैं जो कंजूस होते हैं। उसने हामी भर ली और कहा मैं तैयार हूं, जिया तो मिल जाएगा। चूंकि ये बखील और कंजूस सारे लॉटरी पर ही जीते हैं, लग गई तो ठीक है, नहीं तो वेस्ट है। तो वो बादशाह के पास आकर कहा कि मैं तैयार हूं इस चीज के लिए। खलीफा ने कहा कि ठीक है, इंतजाम किया जाए। कब्र खोदी गई और उसके बाद इसको लेकर के निकले कसरे खिलाफत से, दरबार खिलाफत से। बहुत सारे लोगों का जुलूस था, ये चलते हुए चल रहा था, जनाजे में नहीं। ये लाश चलते हुए जा रही थी, कफन भी पहनाया गया था। अजीब वाक़या पेश आया और ले जाकर के इसको जिंदा ही दफन कर दिया गया। ऊपर से तख्तियां डाल करके मट्टी डाल दिया गया। कहा गया अगर 3 दिन के बाद आएंगे, बच गया तो ठीक है। लेकिन जाते वक्त हुआ ये कि लोग तमाशा भी देखने आए थे कि चलता फिरता जनाजा भी जा रहा है, लोग देखने आए थे। बीच रास्ते में एक फकीर भी आया, उसने कहा बाबा आज तो दूल्हा लग रहे हो, तुम्हारी बारात जा रही है। इसने भड़क कर कहा दूल्हा नहीं, ये जनाजा है, मैयत जा रही। कहा जो कुछ भी जा रही है कुछ तो खैरात करते हुए जाओ, इतनी सारी तुम्हारे साथ जुलूस निकला हुआ है, बारात निकली हुई है, कुछ तो देते हुए जाओ। तो वो कुछ नहीं दिया, था बखील आदमी। तो वो मूंगफली जो होती हैं वो खाए जा रहा था, मूंगफली, उसमें से एक मूंगफली उठा करके उसको दे दिया, जा यही ऐश कर ले, तू खा ले। इतना ही दे करके निकला और बाकी कुछ भी नहीं दिया। इनाम तो उसे बहुत मिलने वाला था, सबको पता था। बहरहाल गया और कब्र में दफन हुआ और 3 दिन के बाद इसे खोलना था। कब्र के जो हालात है कौन बर्दाश्त कर सकेगा। 3 दिन गुजरने को थे, लोग बेकरार थे कि पता नहीं मरा कि जिंदा है। तख्तियां खोली गई तो अधमरा तो था, पूरा मरा नहीं था, अधमरा था, बेहोशी की हालत थी। और जैसे ही उसकी आंखें खुली, चीख मार करके कहा उठा लो मुझे जल्दी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, कोई दौलत नहीं चाहिए, कम से कम यहां से आजाद करा लो। दरबार खिलाफत में लाया गया, पूछा गया क्या हुआ। कहा बता नहीं सकता जो कब्र में हो रहा था। कहा जिस वक्त बंद करके आप चले, इतनी खतरनाक आवाजें कि मैंने दुनिया में कभी नहीं सुनी, चीखो पुकार। और रात मेरी एक रात ऐसी गुजरी जैसे दुनिया में 1 साल गुजरता है। साल भर की एक रात थी वो, हर तरह की आवाजें। लेकिन वो बयान करते करते रोए जा रहा था कि मेरी जिंदगी मैंने बहुत बर्बाद किया, कब्र को देख आया, तौबा कर चुका था। और कहने लगा एक इत्तेफाक हो रहा था, हुक्म होता अजाब के फरिश्तों की तरफ से कि दीवारें इसकी मिला दी जाएं कब्र की और दबा दिया जाए। और ये हदीस पाक से साबित है, जब भी मुर्दा कब्र में जाएगा दोनों तरफ की दीवारें उसे दबाएंगी, ऐसे दबाएंगी कि उसकी हड्डी पसलियों के टूटने की आवाज जानवर भी सुनेंगे। जो दुनिया में जानवर चल रहे होते हैं ये सुनते हैं उनकी आवाज, सिर्फ इंसानों को नहीं सुनाया जाता, दिखाया नहीं जाता। वो कहता है कि दोनों दीवारें जलजले की तरह हिली कब्र की, और करीब था कि मुझे दबाने आती, बीच में से कोई चीज गुजर जाती थी और फिर दीवारें अलग हो जाती थी। और रात भर ऐसा होता रहा और मैं समझ नहीं सका कि कौन मुझे बचाया। दरबार में बहुत सारे लोग ये वाकया सुन रहे थे और उसी मजमे में फकीर खड़ा हुआ और कहा तुझे बचाने वाली वो मूंगफली थी जो खैरात किया था, जो तू मुझे जाते वक्त दे करके गया था, यही चीज थी। इसलिए कि हदीस पाक में है
सदका अल्लाह के राह में दिया हुआ तुम्हारे कब्र की दीवारों के लिए आड़ बन जाता है। मुसलमानों, नफा क्यों नहीं पहुंचाएगा तुम्हारा माल? पहुंचाएगा, ईमान है तुम्हारे पास। यहां अल्लाह ने जो फरमाया वो काफिरों के लिए फरमाया, तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुम्हारा माल फायदा नहीं देता तो रब ताला कभी तुम्हें अपनी राह में खैरात करने का हुक्म भी नहीं देता। माल तुम्हारा फायदा देगा, लेकिन कहां खर्चा किया हमने, कहां पर? दुनिया में हमारे माल के अगर हिसाब किताब लिए जाए, गुनाहों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हजारों की तादाद में, मेरे रब को राजी करने के लिए सिक्कों में, गिनती में भी नहीं आए हैं। हैरत होती है, दूर क्यों जाऊं? कभी कभार इस बात का अफसोस होता है। बात कड़वी है आपके लिए, वो कड़वी बात निगल जाओ, हो सके तो इस्लाह कर लो। दूर की नहीं, हमारे मोहल्ले का कोई मुबल्लिग जाए, सफीर जाए, पूरे मोहल्ला घूम करके मस्जिद का चंदा कर, पूरे महीने भर करते हैं 2 लोग मिल करके। एक दिन में रसीद देख रहा था, महीने में 10 रुपये पकड़ा करके भेजें, 5 रुपये पकड़ा करके भेजें, पूरे महीने में। वही अगर टीवी के केबल वाला आए तो उसको कितने पकड़ा के भेजते हो? तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट का जो जरिया बनता है उसको कितने देते हो? अपने बच्चों को गलीज चीज खाकर थूकने के लिए कितने देते हो? अपनी बच्चियों के ऐश के लिए कितने देते हो? अल्लाह के घर में 5 रुपये रसीद मौजूद है, 10 रुपये की रसीदें हैं पूरे महीने भर। याद रखना, तुम अल्लाह को दे रहे हो, अल्लाह को दे रहे हो, और रब तबारक व तआला के इल्म में है ये सब, और फिर मांगते हो उससे माल। ये शर्म की बात नहीं? माल उसी से मांग रहे हैं और उसके घर में देने की बात है।